आपका आशीर्वाद लेने आया। मैं रवि नेगी हूँ। लास्ट टाइम भी आपने मुझे विधायक लड़ाया था और मैं जीतते जीतते रह गया था। पटपरगंज विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार रवि नेगी ने अभी थोड़ी देर पहले मयूर विहार फेज 1 में एक जनसभा को संबोधित किया और यहां पे उन्होंने ये कहा कि वो इस इलाके से ही आते हैं, लिहाजा कुछ भी हो जाए लोग उन्हें कभी भी किसी भी वक्त बुला सकते हैं, उन्हें अपनी दिक्कतें बता सकते हैं, उन्हें अपनी तकलीफें साझा कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि पिछले कई सालों से वो ये करते आए हैं और ये वो करते रहेंगे। उन्होंने लोगों से कहा कि अगर लोग उनको चुनकर लाते हैं तो वो लोगों के साथ खड़े मिलेंगे। और पिछली बार डिप्टी सीएम के आगे पे चुनाव लड़ रहा था, दिल्ली का मालिक था, बहुत बड़ा आदमी था, पर उस बड़े आदमी को 4 बजे तक 2020 में मैं हराते रहा। 4 बजे तक केजरीवाल अपना जश्न नहीं बना पाया और वो ताकत मुझे आपने दी। आपकी ताकत से वो हारते हारते बचा और इस बार वो सीट छोड़ के भाग गया। जिसको 3 बार विधायक बनाया, मुख्यमंत्री बनाया ऊपर, उसने क्षेत्र में काम नहीं करा। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में जो वायदे किए हैं उनको पटपरगंज के जनता के साथ उन्होंने साझा किया और उन्होंने कहा कि अगर वो काबिज होते हैं एमएलए के बतौर एमएलए, तो वो इस एरिया में न सिर्फ इन चीजों को लागू करेंगे और वो देखेंगे कि यहां के जनता को ये जो वायदे किए गए हैं संकल्प पत्र में, इनका लाभ सुविधा मिले, बल्कि जो लोग उनके पास आते हैं तमाम दिक्कतों को लेकर, तमाम तकलीफों लेकर, तमाम परेशानियों को लेकर, वो उनकी बात सुनेंगे, उनके तकलीफों को दूर करने की पूरी मदद करेंगे, कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ गंगा वाटर आता था, आज क्या आता है? आज आता सीवर का वाटर, लैट्रिन वाटर। सीवर लैट्रिन एक ही है। हमें अगर इससे निजात पाना है, आप लोगों को याद होगा कोरोना काल में सारी पार्टियां दुबक गई थी, लेकिन एक ऐसे रवि नेगी थे जो कि घरों में जाकर के राशन बांटे हैं, उसके बाद मास्क बांटे हैं। सब जब कोरोना काल चल रहा था, द्विवेदी जी ने बताया, कोरोना काल में हम लोग आपके घरों में जाते थे, सैनिटाइज करते थे, हम राशन बांटते थे। Ravi Negi also said that unlike other parties, his party's convictions are true and honest because, as he said, and I quote, नरेंद्र मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। नरेंद्र मोदी झूठ नहीं बोलते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ये तमाम सहूलियतें आपको दी जाएगी, तो नरेंद्र मोदी आपको ये सारे तमाम सहूलियत देंगे। He said that if Narendra Modi has promised these facilities in the Bharatiya Janata Party's manifesto ahead of elections, then Narendra Modi will certainly keep his promise, because unlike other parties, Bharatiya Janata Party and Narendra Modi especially doesn't fake. भारतीय जनता पार्टी ने एक बात बिल्कुल सीधा सपाट कह दिया है। भारतीय जनता पार्टी अगर पावर में आती है, अगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी काबिज होती है, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के जो झूठ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल झूठ का पुलिंदा है, इससे दिल्ली के लोगों को निजात दिलवाएगी और कोशिश करेगी कि दिल्ली की जनता को सही मायने में सहूलियत और सुख सुविधा जो भी मैनिफेस्टो में, संकल्प पत्र में वायदे किए गए हैं, प्रॉमिस किए गए हैं, वो लोगों को मिले। दिस इज पल्लव घोष signing off for Non-Stop News.